हैप्पी न्यू ईयर। एक बात सुनोगे? हमारे नेताओं को सुधार दो ताकि हम लोगों के लिए अच्छे दिन आ जाएं। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। नया साल 2022 क्या किसानों और देश की जनता के लिए साल 2021 से खराब होगा? ऐसा माना जा रहा है कि साल 2022 में भी किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। जहां तक देश की जनता का प्रश्न है तो नए साल में देशवासियों को कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी लोगों को वहां आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इनमें तेंदुआ या दूसरे जानवरों की दहशत भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तो चुनावी माहौल बन रहा है। इस चुनाव में कितना हंगामा होगा ये नए साल में दिखाई दे जाएगा। वैसे अलविदा कह रहा साल 2021 किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा, ना तो किसानों के लिए और न ही कारोबारियों के लिए। पूरे साल सबको संघर्ष करना पड़ा। राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साल बहुत ही खराब रहा, क्योंकि पूरे साल किसानों ने भाजपा के नेताओं को न सिर्फ कोसा बल्कि जगह जगह से खदेड़ा भी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को पूरे साल तकलीफ उठानी पड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसानों ने उन्हें ऐसा नेता बना दिया जिन्होंने हठी और तानाशाह कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने बिल वापसी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि अपने नेताओं को निकम्मा भी बताया जो किसानों को समझाने यानी गुमराह कर पाने में नाकाम रहे। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी का भविष्य शून्य होता दिख रहा था। उन्हें लगा कि अगर बिल वापस ले लिया जाए तो उनकी पार्टी की हालत सुधर सकती है। इस तरह के तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। खास जानकारों का कहना है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को इस तरह की खबरें दी, उन्होंने ऐसा करके मुख्यमंत्री योगी को बचाया और प्रधानमंत्री को गुमराह किया। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी के बुरे शासन से परेशान है। प्रदेश में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और ना ही पुलिस व प्रशासन की कार्रवाइयां। इसे लेकर लोगों में योगी सरकार के प्रति नाराजगी फैल रही है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है और कोरोना ने काम धंधे चौपट कर दिए हैं। ऐसे में किसान बिल वापस लेने का थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बन पाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि साल 2021 में उनके ही नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को कृषि बिल वापसी को लेकर गुमराह किया तो गलत नहीं होगा। जहां तक किसानों की जीत का प्रश्न है तो 2021 में किसानों की भारी जीत हुई, ये धड़ल्ले से कहा जा सकता है, क्योंकि उनका संकल्प पूरा हुआ कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि नए साल 2022 में एक बार फिर किसान आंदोलन के लिए मैदान में आने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा नहीं किया है। बीता साल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी की जीत हुई और राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनी। पूरे प्रदेश की जनता ने उन्हें सलाम किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दीदी ओ दीदी कहकर भी
उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में तीसरी बार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। भाजपा के ढेरों नेता ममता बनर्जी के साथ चले गए। पश्चिम बंगाल में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को मुंह की खानी पड़ी, बल्कि उनके दूसरे बड़े नेता अमित शाह वगैरह को भी मुंह की खानी पड़ी। बीते साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों मामलों में केंद्र सरकार की खिंचाई की और ऐसे निर्देश जारी किए जिस पर सरकार को मजबूर होकर अमल करना पड़ा। इनमें दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन देना भी शामिल है। इसी तरह पेगासस जासूसी मामले में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने वो कार्रवाई कर दी जो लोग चाहते थे। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का बदलाव किया तो वो भी चर्चा का विषय बना। इस बदलाव में प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े नेताओं जैसे हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा वगैरह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2021 के अंत से पहले हेलीकॉप्टर गिरने की घटना ने सबके दिल को दहला दिया, क्योंकि इस घटना में 11 लोग मारे गए, जिनमें सेना के पूर्व प्रमुख विपिन रावत भी थे। ये बहुत ही दुखद घटना थी जो कई दिनों तक चर्चा में रही। इसके बाद लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर भी काफी चर्चा हुई और ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ भविष्य में भी आवाज उठेगी। साल 2021 ने लोगों, किसानों और नेताओं को बहुत रुलाया। अब दुआ की जा रही है कि साल 2022 साल 2021 की तरह ना हो, इसमें लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन नए साल 2022 से पहले ही कोरोना ने गुल खिलाना शुरू कर दिया है और देश भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। इसी तरह धर्म के मामले को लेकर भी हंगामा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से धर्म संसद की जा रही है और उस पर कोई रोक नहीं लग रही है और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसे लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है और इस पर चिंता जताना जरूरी भी है। बहरहाल पूरे हालात का जायजा लेने के बाद ये कहना जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजना की घोषणा करना चाहिए जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके और देश में अप्रिय घटना ना घटे। इसी तरह व्यापारियों, किसानों और दूसरे वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके और कम से कम साल 2022 के दिन उनके लिए 2021 के दिनों के मुकाबले अच्छे साबित हों। और ये तभी हो सकता है जब हमारे देश के नेता सुधर जाएं और देश के लिए सोचें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।